कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। तू क्या जंगकुक को पसंद करती है? हो गया है तुम सबका बकवास करना। तुम सबकी फालतू बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम सब पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। तू बातों को इग्नोर मत कर। हाँ क्या? सच कहो तो इस सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैंने उसे किस क्यों किया? क्यों कोई लड़की उसकी तरफ देखती है तो मुझे गुस्सा आती है? मुझे सच में पता नहीं है। पहले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, क्योंकि मैं उसे तब समझ नहीं पाई थी। पर अब मुझे समझ में आ गई है। वो जो भी बोलता है, जो भी करता है, मेरे भलाई के बारे में सोच कर ही करता है। हाँ, उसका बोलने का तरीका अलग है। जैसे ही सही तुझे समझ में आ गई है मेरा भैया कैसा है। वो जो भी करता है तेरे भलाई के लिए करता है। तूने मेरे भैया का गुस्सा देखा है पर प्यार नहीं। तुझे पता है वो लड़की बहुत लकी होगी जिससे मेरे भैया की शादी होगी। भैया उससे बहुत प्यार करेगा। अभी तेरे भैया का कोई गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, उसके बारे में भैया ने कभी कुछ नहीं कहा और हमने भी कभी पूछा नहीं, पर हो भी सकता है। हाँ सही कहा, वो इतना हैंडसम है, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ सही कहा तूने, इतने सालों से वो बाहर अकेला रह रहा था, उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। शायद अभी तक उसने घर में किसी को बताया नहीं, समय आने पर बता देंगे। हाँ ये भी हो सकता है, जिमिन सिर्फ देखो ही देख रही है। बस करो तुम सब, ये गर्लफ्रेंड लगा के रखे हो। दूसरों के गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने से अच्छा है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ज्यादा कमाएगा। एक एक तेज चली जाती है, इससे क्या हुआ? जेनी, मैंने जो सोचा था वही हुआ। तेज जंगकुक को लाइक करती है, लाइक नहीं प्यार करती है। एक तेज के दिल में चल कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई है। एक पसंद मेरे भैया को करती है और जिलस जंगकुक भैया को लेकर होती है। ये तो पूरी तरह से मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। ये देखो क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई? पता नहीं यार। जीनू बेबी तुम क्या कर रही हो? चलो हमें घूमने जाना है। अरे रुको आर्यन, थोड़ी मेकअप तो करने दो। अरे तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है बेबी? तुम तो वैसे सुंदर हो, और सुंदर होने की क्या जरूरत है? मेरे अलावा तुम्हें कौन देखेगा? हो गया है तुम्हारा, मुंह बंद करके बैठो। मैं मिस कोरिया हूँ, मुझे सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है। हो नहीं थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं बेबी, तुम जितना चाहो उतना सजो। लो मैं रेडी हूँ, चलो। आप किसने फोन किया? सुगा? हाँ बोल बेटा। मॉम एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? जल्दी बोल। तेने जंगकुक को किस किया, वो भी सबके सामने। क्या? हाँ सुगा सब बताता है। मेरी बच्ची इतना फास्ट है। अरे जिनू क्या हुआ, मुझे भी तो बोलो। अरे रुको जरा। मॉम मुझे लगता है हमारी तेज जंगकुक को पसंद करने लगी है। मुझे भी यही लगता है बेटा, पर जंगकुक मेरी फिक्र तो उस खरगोश का है, उसके
जाएगी। बट प्यार एक ही से होता है। जिसे लेकर तुम्हारी दोस्त जेलस होती है वो उसका प्यार है, क्योंकि जेलस उसे लेकर होता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे खोने का डर रहता है, कोई उसके प्यार को छीन न ले या फिर वो किसी और का ना हो जाए जिसे वो अपना सब कुछ मानते हैं। इसका मतलब तेज जंगकुक भैया से प्यार करती है, इसलिए वो आज सारे दिन उदास थी जंगकुक भैया के गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर। जिमिन तुम्हें क्या बोल रही हो? हाँ सुगा, मैं आपसे ते के बारे में पूछ रही थी। सुगा, आप मुझे एक बात बताओगे, जंगकुक भैया की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पहले बताइए ना। नहीं, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। थैंक गॉड। जिमिन, आप मुझे बोलोगे क्या हुआ है? हाँ, जिमिन सुगा को सब कुछ बताती है। ओह, तो मेरे गुड़िया के दिल में जंगकुक के लिए प्यार का फूल खिल गई। लो, एक को तो प्यार हो गया, बस समझने की बाकी है। पर दूसरा, उसके दिल में क्या है? सुगा, आप क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। आपको पता है, तेने मुझे बोली थी वो मेरे भैया को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, पर उसे तो पता ही नहीं है वो मेरे भैया से नहीं जंगकुक भैया से प्यार करती है। जिमिन, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी भैया से शादी करे या जंगकुक से? मैं यही चाहती हूँ देखो उसका प्यार मिले, वो कोई भी हो, मेरे भैया हो या फिर जंगकुक भैया। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ वो खुश रहे अपने प्यार के साथ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानता था तुम यही बोलोगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। सुगा ने मुझे किस किया? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं नहीं जिमिन, ये सपना नहीं है, ये तो सच है। पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं और पढ़ नहीं सकता, पागल हो जाऊंगा मैं। अब मुझे सोना है। पर भैया, अगर उन्हें पता चला मैं बिना पढ़े सो गई तो वो मेरी पिटाई करेंगे। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है मुझे, जो भी हो जाए मैं सोऊंगा। भैया के बुलाएंगे तो उठूंगा ही नहीं, अभी सो जाते हैं। ओए हबी, हाँ ये तो सो गई है। मुझे तो इससे कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछना था, मैं क्या करूँ अब? जंगकुक तो बिजी है, उससे जाकर पूछूं? क्या करूँ, पूछना पड़ेगा। तेज जंगकुक के रूम में चली जाती है। हबी, तेरे भैया का कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वो इतना हैंडसम है, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर से वो सोचने लगी है, क्या हुआ है तुझे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? कुछ बोलोगे क्या? हाँ, वहाँ पे खड़े क्यों हो? मेरे पास आओ। तेज जंगकुक के पास चली जाती है। क्या हुआ है? मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। किसका? बुक का या दिल का? पहले दिल में जो सवाल है उसे पूछो, क्योंकि उस सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तुम पढ़ाई पे मन नहीं लगा पाओगे। तो पूछो। जंगकुक, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम किसी से प्यार करते हो? तो तुम्हारे दिल में ये सवाल था, तुम्हारे मन में ऐसा सवाल अचानक आया क्यों? वो मेरे सब दोस्त बोल रहे थे कि तुम इतना हैंडसम हो, तुम इतने सालों से बाहर रह रहे थे, तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी, इसलिए पूछ रही थी। तुम मुझे एक बात बोलो, मेरी गर्लफ्रेंड होने या ना होने से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? ये तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, बस ये सुनने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है मुझे पता नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती है, हमेशा मुस्कुराते रहो, वो तुम पे जला सूट करती है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिंगल हूँ। क्या? सच? हाँ। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया है। आप बुक का सवाल पूछो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका सवाल ढूंढ लूंगी।
ए, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मोटी हूँ? मैं मोटी नहीं हूँ। तो इन दोनों के बीच बात क्यों खड़ी है? मुंह बंद करके खड़ी है। इवन जंगकुक के बात को समझ जाता है, साथ में जेनी भी। भैया, तू इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया है? जब से पैदा हुआ हूँ तब से। अरे नहीं ते, तुम तो बहुत हल्के हो। तुम्हें मैं एक हाथ में उठा सकता हूँ। और स्कूल में सभी लड़कियों में से तुम्हारी फिगर सबसे सुंदर है, एकदम परफेक्ट फिगर। कोई भी लड़का तुम्हें देखकर पागल हो जाएगा।